जय गुरुदेव। पांडवों के शरीर छोड़ने के बाद राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के बेटे थे, वो राजगद्दी पर बैठे और बहुत ही अच्छे राजा माने जाते थे। उनकी प्रजा उनकी काफी इज्जत करती थी। एक बार उनके पास ऐसा समाचार आया कि कलयुग ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर उनके राज्य पर आक्रमण कर लिया है। उन्होंने स्वयं सेना के साथ जाकर कलयुग को और इन राजाओं को हराने का फैसला किया। वो गए और उन्होंने बाकी सब राजाओं को हराकर अपने काबू में कर लिया। जब सभी हार गए तो उनकी जो छावनी थी, उनका जो टेंट था, उनके पास उनको एक दिन एक ऐसा राजा दिखा जो एक गाय और बैल के जोड़े को बहुत पीट रहा था। परीक्षित राजा नाराज हुए, सोने के रथ पे थे अपने, और उन्होंने कहा, रुको, मैं अभी आपके प्राण ले लूंगा राजन। आप ताकतवर होने के बावजूद आप इन मासूम और कमजोर जानवरों को मार रहे हो। जो बैल था वो एक पैर वाला ही था और कांप रहा था, और जो गाय थी उसके पास उसका बछड़ा नहीं था। दूध देने वाली गाय रो रही थी और बार बार अपने घुटनों पे गिर रही थी, उस राजा के चरणों में गिर रही थी और क्षमा या करुणा की भीख मांग रही थी। राजा परीक्षित से ये देखा नहीं गया। जब राजा परीक्षित ने अपना धनुष बाण निकाला तो वो जो राजा थे, जो पीट रहे थे इन गाय और बैल को, उन्होंने अपने आप को कलयुग बताया कि मैं कलयुग हूं। और राजा परीक्षित ने उस बैल को पहचाना कि ये धर्म है। कलयुग में एक ही पैर पे धर्म खड़ा रहता है, और वो भी कांप रहा था मार खाने की वजह से, और वो पेशाब कर रहा था बैल। और जो गाय है वो पृथ्वी माता है, धरती माता है, और वो भी पीटी जा रही थी कलयुग के माध्यम से। तो राजा परीक्षित ने कहा, अगर तुम इतने ही बुरे हो, इतने ही कठोर हो, इतने ही खराब हो, तो मैं आपके प्राण ले लेता हूं कलयुग। पर कलयुग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितनी मेरे में बुराइयां हैं उतनी अच्छाइयां भी है। इस कलयुग में बहुत आसानी से सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, और वो भी मंत्र जैसी, शब्द जैसी, भगवान का नाम, शब्द, मंत्र बोलने से ही लोगों को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, और अन्य तरीके से भी बहुत आसानी से मोक्ष प्राप्त होगा। तो राजा परीक्षित ने रहने दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको पता है, ये सारे अंक मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है आपके साथ इनके सारे राज साझा करने के लिए। जी हाँ, विद्या AES लेकर आ रहा है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सरल सा पाठ्यक्रम, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र का। और यह अंक शास्त्र का पाठ्यक्रम सिखाएंगे स्वयं डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी। मैंने खुद यह पाठ्यक्रम गुरुदेव से सीखा है और मुझे इसका बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब यही लाभ उठाने की बारी आपकी है। तो चलिए फिर, अधिक जानकारी के लिए और सबसे बढ़िया अर्ली बर्ड का लाभ उठाने के लिए आपके आचार्य से संपर्क करिए या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। हरिओम तत्सत। मंत्र कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है मुक्ति का, लेकिन मंत्र सबके लिए नहीं होते, प्राणायाम सबके लिए नहीं होता है, लेकिन ध्यान, समाधि सबके लिए उत्तम होती है। और यदि समाधि, ध्यान का और मंत्र का मिलन कर दिया जाए
मंत्र जपने के लिए नहीं, समाधि के लिए कर दिया जाए तो वो मंत्र भी सबको जो है, सबके लिए सही रहता है, सबके लिए काम का रहता है। महामाया भुवनेश्वरी का मंत्र सर्जन का मंत्र है, जो चाहे वो सर्जन हम कर सकते हैं उस मंत्र के माध्यम से। लेकिन वही मंत्र जिसे रिलेका कहते हैं, हृदय का मंत्र कहते हैं, तंत्र शास्त्र कहते हैं कि उसका जो सर्जन होता है, उससे जो सर्जन होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता, वो क्षणिक माना जाता है और शुरुआती माना जाता है। उसको आगे ले जाने के लिए, उसको श्रेष्ठ करने के लिए कोई और चीज की जरूरत है, वो है ध्यान। ध्यान जिस व्यक्ति को करने आ गया मंत्र के साथ, वो कई चमत्कार कर सकता है। आपको एक बीज मंत्र दिया जाएगा, उसकी पद्धति सिखाई जाएगी अगले वीडियो में कि कैसे उस बीज मंत्र पे आपको ध्यान करना है। अल्केमी ऑफ लिबरेशन, मुक्ति की रस विद्या और महाश्री विद्या, इनका समावेश जैसे गंगा जमुना सरस्वती का समावेश हुआ है, वैसे इस ध्यान समाधि बीज मंत्र में अल्केमी ऑफ लिबरेशन, मुक्ति की रस विद्या, महाश्री विद्या और बीज मंत्र का समावेश हुआ है। ये बहुत ही आधुनिक और बहुत ही प्राचीन साथ साथ में मंत्र है, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों से इसको लिया गया है और आधुनिक तरीके से आपके सुविधा के लिए इसको बनाया गया है। और इनका योग मंत्र और ध्यान का करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है केवल ध्यान करने से या केवल मंत्र जप करने से। ये मंत्र जप के लिए नहीं है, ध्यान के लिए है, इसे याद रखना। इसके अनेकों अनेक लाभ है और इस कलयुग के लिए तो ये सर्वोत्तम ध्यान और मंत्र योग है। ये आपको काफी शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है, आपको समाधि की स्थिति पालन करवा सकता है, आपको धार्मिकता में आगे बढ़ा सकता है, आपकी कुंडलिनी जागृत कर सकता है, सदा युवा रहने में मदद कर सकता है, आपके नकारात्मक ग्रहों को सकारात्मक और सकारात्मक ग्रहों को अति सकारात्मक कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आप जो चाहेंगे उसे आप सर्जन कर पाएंगे, उसे आप संभव कर पाएंगे, यहां तक कि मुक्ति को भी। तो आप किस चीज के लिए रुके हैं? यदि आपने इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकन नहीं करवाया है तो तुरंत करवाइए, नंबर दिए गए हैं। और आपने नामांकन कराया है और आपके पास ध्यान बीज मंत्र नहीं है तो अपने आचार्य से उसकी दीक्षा के लिए अनुरोध करें। हरि ओम तत्सत।